नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रोगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लामाबाद का इकलौता जो चिड़ियाघर था, जू था, उस पर लग गया ताला और वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। चाहे पब्लिक हो या ऑफिशियल का कोई बंदा हो, वो अब चिड़ियाघर नहीं जा सकता। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिस देश में मतलब कि सारे के सारे ही जानवर हों, तो उस देश में क्यों चार पैर वाले जानवर को ही कैद करके रखो। रखना है तो सबको रखो, वरना किसी को भी मत रखो, है ना। तो ऐसे ही जानवरों का एक देश है जिसमें से एक लोनलीस्ट एलिफेंट जो था, कावन जिसका नाम था, उसको पाकिस्तान से थाईलैंड जा चुका है। तो वो थोड़ी अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर जी रहा है। देखिए, आपको बेसिक मैं यहाँ पर आपके लिए केवल इसलिए आया हूँ कि आपके जितने भी एग्जाम्स ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, जीएस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जीएस की थ्योरी हो सकती है, मैं आपको एक फन वे में उसको बताता चलूँ, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो, जरूर कीजिए, क्योंकि उसको आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, बेसिक में चलते हैं। सबसे पहले मई 2020 में चलते हैं, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक स्टूडेंट ने पीआईएल दायर की कि आपकी जू की कंडीशंस कैसी है, आपको एक बार देखना चाहिए। तो उस बात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने जूस को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने चिड़ियाघर को संभाल नहीं पा रहे हैं, और आपको जल्दी से जल्दी इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि स्पीयर अटैक करते हुए कहा कि आवर हेड्स शुड हैंग इन शेम, मतलब कि हमारे जो सिर हैं वो शर्म के मारे झुक जाने चाहिए। इतना सब ज़्यादा क्रिटिसाइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट को किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी इसमें संस्थाएं या ग्रुप जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक है, इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ग्रुप का नाम है फोर पॉज इंटरनेशनल ग्रुप, ठीक है। अमेरिका का ग्रुप है। बहुत सारे इसमें इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका नाम है फोर पॉज इंटरनेशनल ग्रुप, ठीक है। इसी के साथ इसमें एक अमेरिकन ऑस्कर विनिंग सिंगर या एक्ट्रेस का नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है शेर, CHER, शेर, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ और किस एक ग्रुप ने या संस्था ने इसमें हेल्प की। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से एनिमल्स को लिफ्ट किया गया है या रिलोकेट किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कावन की। कावन एक एलिफेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए, कावन जो है ये तो सबको पता चल चुका है, ठीक है, मगर कावन को पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कहां पर भेजा गया है और वो कितने साल तक लोनलीस्ट रहा या क्या रहा, वो सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कावन जो है वो कंबोडिया में गया है, जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उसको फोर पॉज इंटरनेशनल ग्रुप की सहायता से कंबोडिया भेजा गया है। उसकी उम्र जो थी 35 ईयर्स थी। 8 ईयर्स तक विदाउट कॉन्टैक्ट रहा है। विदाउट कॉन्टैक्ट का मतलब किसी भी मादा एलिफेंट के साथ उसका मिलन नहीं हुआ। तो कावन हो गया सबसे नंबर 1 पर। उसके अलावा और हिमालयन बियर्स, तो हिमालयन बियर्स को भी ट्रांसपोर्ट किया गया है और उनको कहाँ रखा गया है, अल मावा सेंचुरी जॉर्डन। हिमालयन बियर्स का भी नाम है क्या, बबलू एंड सूजी, जी हाँ, जो आपके हिमालयंस बियर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया उनका नाम है बबलू एंड सूजी। आप एक क्रिटिसिज्म का कारण समझिए कि कितनी सिक मेंटेलिटी हो गई थी पाकिस्तान की, कि आपके जो बबलू एंड सूजी जो हिमालयन बियर्स थे, एक तो उनको नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा गया। पहली बात, क्योंकि हिमालयन बियर्स हैं तो उनका कहीं पहाड़ी वाले इलाके में या हिमालयन वाले एरिया में, गिलगिट बल्टिस्तान वाले इलाके में, कहीं ठंड वाले इलाके में रखना चाहिए था, मगर उनको नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड नहीं किया गया। इस्लामाबाद के जू में उनको रखा गया, ठीक है। दूसरी बात समझिए, 17 साल की उम्र है इनकी बबलू और सूजी की, जिसमें से 13 साल इनको प्रिजन में रखा गया। केवल 4 साल के लिए बाहर छोड़ा गया था। 4 साल की उम्र में इनको पकड़ के रख लिया और उसको बंद करके रख दिया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, कहां पर शिफ्ट किया गया है, कहां पर शिफ्ट किया गया है, अल मावा सेंचुरी जॉर्डन, जी हाँ। 2 चीज हमेशा याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कावन को भेजा गया कंबोडिया, ठीक है, और बबलू और सूजी कौन थे। यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बबलू एंड सूजी किस लिए फेमस है। बबलू एंड सूजी हिमालयन बियर्स थे, जिनको पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जू से इनको अल मावा सेंचुरी जॉर्डन में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। अब इनके अलावा 2 लॉयन भी थे, एक ऑस्ट्रिच भी था, जिनकी रास्ते में ही जाते हुए मृत्यु हो गई। तो आपके लिए केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, कावन, बबलू एंड सूजी।
अगर क्वेश्चन पूछे बबलू एंड सूजी कहाँ पर, तो अल-मावा सेंचुरी जॉर्डन। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पाकिस्तान में इंसान नहीं जानवर रहते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको क्यों रहते हैं। जो 4 पॉज इंटरनेशनल ग्रुप था, उनके साथ एक मेडिकल डॉक्टर्स थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, जिसमें से एक फेमस डॉक्टर है डॉक्टर आमिर खलील। तो उन्होंने जब बबलू एंड सूजी का बिहेवियर चेक किया तो वो कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ एब्यूज्ड। इफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ एब्यूज्ड का मतलब होता है कि उनको हरास किया गया है, उनके खत्म हो चुके थे, दांतों को निकाल लिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स तो द सन, जो यूके का फेमस न्यूज़ चैनल है, प्रेस है, वो इतना दावा करती है कि इनका जो दांत है जू कीपर ने निकाल लिए। और बहुत सारे जो अमेरिका के या फिर ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स हैं वो इनको हिमालयन बियर्स नहीं, वो डांसिंग बियर्स कह रहे हैं। डांसिंग बियर्स का मतलब जो आपके जू कीपर्स थे, दाना देने से पहले, खाना खिलाने से पहले इनको डांस करवाते थे कि डांस करो वरना दांत पड़ेगी, और जब वे हमला करते थे तो इनके दांत निकाल लिए गए। ठीक है, तो बबलू और सूजी की तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी इन्होंने कि इनको जाते ही सार सर्जरी करनी पड़ी, और ये अभी भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, और बहुत सारे जानवर थे जिसमें से 2 लॉयन और एक ऑस्ट्रिच, वे भी जाते हुए मर गए, उनकी मृत्यु हो गई दुखद। ठीक है, देखिए इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है, डॉक्टर आमिर खलील जो है, जो ने एक दावा किया है, उनकी दावा किया है क्या कि 960 वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे ऑन रिकॉर्ड, मगर उनमें से 500 मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार भी मिस्टेक्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा ही। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, जैसे 2018 में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में 30 एनिमल्स की मृत्यु हो गई। 30 एनिमल्स में से 3 लियोपार्ड्स थे, स्नो लियोपार्ड्स। तो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो जू था उसका पुराना नाम क्या था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जो इस्लामाबाद जू है उसका पुराना नाम क्या था, मार्गेजर जू। मार्गेजर जू कब डेवलप किया था, 1978 में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए फैक्ट के साथ। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस वे में वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।